आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बिहार दौरे को लेकर सिवान पहुंचे। जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार का दौरा इन दिनों कर रहे हैं। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा टाउन हॉल में आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष स्मृति कुमुद सहित पार्टी के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोगों का संकल्प है कि फिर से 2005 के दौर में बिहार को नहीं जाने देंगे। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट इस वजह से दिया था कि ताकि फिर से 2005 की स्थिति ना हो, लेकिन उनसे मिलकर फिर से वही स्थिति बना दी। हर चुनावी सभा में नीतीश कुमार कहते थे कि याद कीजिए पुराने दिन, हमको नहीं दीजिएगा वोट तो क्या होगा जाएगा सिवान का, देखिएगा भाइयों, और ऐसा कहकर वोट लेकर चले जाते थे। वहीं हमारा संकल्प है कि पुराने दिन को लौटा नहीं देंगे। बिहार के लोगों को डरा डरा कर वोट लेते रहें। उसी जनता के साथ घुटना टेक आत्मसमर्पण कर दिया और अपने माथे पर लालटेन लेकर निकल के राजद जिंदाबाद करने लगे। ऐसा हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मोहम्मद रिजवान जी संचालन कर रहे हैं विजय कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार में विकास की एकमात्र आस माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और फजल इमाम मलिक साहब, सुभाष चंद्रवंशी जी, प्रशांत पंकज जी और उर्मिला प्रदेश की नेत्री उर्मिला जी और शेष प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण और सिवान भर से आए हुए सारे जनता जनार्दन, माता बहनों और भाइयों, आप लोग का सिवान के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं स्मृति को स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज सिवान के लोगों का जोश देख के मन इतना आह्लादित है कि उसका कोई लिमिट नहीं है। इतना खुश है कि मतलब सिवान जो है इतने जोर शोर से हमारे नेता का सपोर्ट कर रहा है और साथ दे रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। बिहार की हम परिस्थिति की बात करें तो बिहार एक बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और दिन प्रतिदिन बिहार की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। जब से इन लालटेन वालों का हस्तक्षेप बिहार सरकार में शुरू हुआ है, तब से 2005 के पहले का मंजर फिर से दिखने लगा है। बिहार में आपराधिक घटनाएं, रेप की घटनाएं और किसी को भी दिन दहाड़े गोली मार देना, लूटपाट की घटनाएं, जो कि ठीक 2005 से पहले का बिहार था, वो बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है। और इससे अगर कोई भी पार्टी बचा सकती है, अगर उसका एकमात्र सलूशन अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोक जनता दल। यहाँ सिवान भर में आए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि माननीय नेता के हाथों को मजबूत करें ताकि हम 2024 सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारा राष्ट्रीय लोक जनता दल की और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की नीतियों से, विचारों से अवगत हो और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब लोग इनको सपोर्ट करें, भरपूर सहयोग करें, ताकि 2024 और 2025 में जब समता पार्टी बनी थी बिहार में, उस वक्त जो आतंक पाखंड का राज चल रहा था, जो कुशासन का दौर चल रहा था, उसी के खिलाफ नीतीश जी का भी अभियान था। उनका भी संकल्प वही था कि उस राज्य को हटाना है, इसलिए समता पार्टी को आगे बढ़ाना है। यही संकल्प उनका भी था और इसी संकल्प के कारण नीतीश जी को एक बार नहीं कई बार लोगों ने आशीर्वाद दिया नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बने। पीछे की बात छोड़ भी दीजिए तो 2020 जो अंतिम विधानसभा का चुनाव हुआ, इस विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश जी ने क्या नारा दिया था? नीतीश जी ने नारा दिया 15 साल बनाम 15 साल।
हम भी कई बार शुरुआती दौर में उनके साथ आते थे सीवान में। हर चुनावी सभा में नीतीश जी कहते थे कि याद कर लीजिए पुराना दिन, हमको नहीं दीजिएगा वोट तो क्या हो जाएगा सीवान के भाइयों। नीतीश जी यही कह करके वोट लेने का काम करते थे। तो उनका भी वही संकल्प था, उसी के खिलाफ, और हम लोगों का भी वही संकल्प कि हम पुराना राज को नहीं आने देंगे। संकल्प एक ही था। नीतीश जी ने जो कुछ भी कहा हम लोगों ने भरोसा किया और नीतीश जी के साथ हम लोग हो गए। यही कारण है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का हमने विलय किया था और कुछ कारण नहीं था। यही कारण था कि हमने विलय किया। उस संकल्प को पूरा करने के लिए जरूरी था, लेकिन हम लोगों को क्या मालूम था, कभी सपना में भी हम नहीं सोचते थे कि जिस नीतीश कुमार जी ने लगातार जॉर्ज फर्नांडिस साहब के समय से लेकर अंत तक जिसके खिलाफ नीतीश जी भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे, बिहार के लोगों को डरा डरा कर वोट लेते रहे, अब उसी के सामने जाकर नीतीश जी नतमस्तक हो जाएंगे, घुटना टेक देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे और अपने माथे पर लाल तेल लेकर निकल के आरजेडी जिंदाबाद करने लगेंगे नीतीश जी स्वयं। कभी सपना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा, लेकिन यही काम करने लगे नीतीश जी। जब इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई तो पार्टी के अंदर हमने सवाल उठाया। हमने कहा नीतीश जी कि नीतीश जी अब ठीक नहीं, इससे नुकसान हो जाएगा, बिहार का भी नुकसान होगा, आपकी पार्टी का भी नुकसान होगा। आपकी पार्टी तो बर्बाद हो ही जाएगी और आगे चलकर बिहार का भी बड़ा नुकसान होगा। नहीं माने, जब नहीं माने तब हम लोगों ने कहा कि अब आपकी पार्टी है, बर्बाद कर लीजिए, आप जानिए, लेकिन हम बिहार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। आपके इस काम से नीतीश जी पार्टी बर्बाद हो गई, तो अब बिहार को बर्बादी से बचाने के लिए एक दूसरे राजनीतिक दल की जरूरत थी और उसी के लिए बिहार को बर्बादी से बचाने के लिए बिहार फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में न लौटे, इस बात के लिए एक राजनीतिक दल की जरूरत थी और उसी राजनीतिक दल का नाम आज राष्ट्रीय लोक जनता दल है। कि पुराना खौफनाक मंजर फिर से बिहार में आ गए, वह दिन फिर से बिहार में लौटे कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि सब लोगों ने देखा है, भुगता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि गांव में जाकर लोगों से बात की जाए, निश्चित रूप से लोगों का समर्थन मिलेगा। पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू हुआ है। हर जाति धर्म के लोगों के यहाँ जाइए और पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का